भाइयों, दुनिया में दो किस्म के घर होते हैं। एक वो जिनके दरवाजे बंद रहते हैं और किस्मत भी रुठ जाती है, और दूसरे वो जिनके दरवाज़ों पर कभी रिज़्क ख़त्म नहीं होता, ना बरकत कम होती है, ना खुशी रोती है, ना सुकून भागता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ घरों में दौलत कम होने के बावजूद ज़िंदगी आसान रहती है, और कुछ घरों में दौलत बहुत हो मगर दिल तंग रहते हैं, चेहरे बुझे रहते हैं, नाफरमानी, लड़ाई, बेअमनी रहती है। बुजुर्ग कहते थे रिज़्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिज़्क वो है जो तुम्हारे घर का माहौल बनाता है, और माहौल उन घरों में खूबसूरत होता है जहाँ 5 चीज़ों की कदर होती है। ये 5 चीज़ें छोटी नहीं, ये वो सुतून हैं जिनकी वजह से फरिश्ते रहमत लेकर उतरते हैं और रिज़्क खुद चलकर रास्ता तलाश करता है। अगर तुमने ये 5 चीज़ें अपने घर में पैदा कर ले तो याद रखना ज़िंदगी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। भाइयों, ज़िंदगी में हर घर मुश्किलों से गुजरता है, कहीं बीमारियाँ, कहीं बेरोज़गारी, कहीं मियाँ बीवी की नाराज़ियाँ और कहीं औलाद की परेशानियाँ। मगर कुछ घरों में इन सब के बावजूद अजीब सी रोशनी रहती है, वही रोशनी जैसे अल्लाह की बरकत कहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई घरों को देखा, कुछ महल जैसे लेकिन अंदर से खाली, और कुछ छोटे से घर मगर रहमतों से भरे हुए। फ़र्क सिर्फ एक था, 5 चीज़ें। आओ आज वो 5 राज तुम्हें बताता हूँ जो अगर तुम्हारे घर में आ गए तो रिज़्क दरवाज़ा नहीं खड़काएगा, अंदर आकर बैठ जाएगा। पहली निशानी, वो घर कभी तंगदस्त नहीं होता जहाँ माँ बाप के कदमों की आवाज़ एहतराम से सुनी जाती है, माँ की खिदमत, बाप की रज़ा। ये सिर्फ नेकी नहीं, ये रिज़्क के दरवाजे खोलने की कुंजी है। जिस घर में माँ के हाथ उठती ही दुआ निकल जाए, बाप की खामोशी में रज़ा छुपी हो, वहाँ गुर्बत डेरे नहीं डाल सकती। दूसरी निशानी, घर का असल रिज़्क पैसा नहीं, घर का असल रिज़्क सुकून है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से नरम लहजे में बात करते हैं, माफ़ करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है ये लोग मेरे बंदे हैं, उन पर रिज़्क तंग ना हो। फरिश्ते ऐसे घरों पर रहमत के परों से साया करते हैं। लड़ाई वाला घर खाली हो जाता है और मोहब्बत वाला घर भर जाता है। तीसरी निशानी, जिस घर में एक आयत भी पढ़ी जाए वो घर अंधेरा नहीं रहता। बुजुर्ग कहते थे जिस घर में रोज़ाना कुरान खोलता है वह रिज़्क के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, क्योंकि कुरान रहमत है और रहमत रिज़्क को खींच कर लाती है। चौथी निशानी, कभी गौर किया पुराने ज़माने में लोग गरीब थे लेकिन रिज़्क कभी ख़त्म नहीं होता था, क्योंकि वो मेहमान को अल्लाह का तोहफ़ा समझते थे। आज हमारे घरों में बरकत कम हो गई है क्योंकि हम मेहमान को बोझ समझने लगे। हालांकि हदीस में है मेहमान रिज़्क लेकर आता है और गुनाह लेकर जाता है। जिस घर में मेहमान की कदर हो, अल्लाह वह रिज़्क उतारने के बहाने ढूंढता है। 5वें निशानी, रिज़्क बढ़े या कम हो, दिल का शुक्र करने से अल्लाह रिज़्क में इजाफ़ा करता है। जो लोग प्लेट में बची हुई नवाले की भी कदर करते हैं, जो पानी के एक घूंट पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जो छोटी खुशियों को अल्लाह का इनाम समझते हैं, उन पर रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं। याद रखिए, शुक्रगुजार इंसान कभी रिस्वा नहीं होता और नाशुक्र इंसान कभी मुतमईन नहीं होता। भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क खुद चल कर आए तो दौलत मत बढ़ाओ, कदरें बढ़ाओ, माँ बाप की इज़्ज़त बढ़ाओ, बीवी की कदर बढ़ाओ, कुरान की रोशनी बढ़ाओ, मेहमान नवाजी बढ़ाओ, शुक्रगुजारी बढ़ाओ। अल्लाह रिज़्क देने में देर नहीं करता, सिर्फ हमारे दिल साफ होने का इंतज़ार करता है। कमेंट में बताइए।
इन 5 में से कौन सी चीज़ आपके घर में सबसे ज़्यादा है और कौन सी चीज़ आप आज से अपने घर में ज़िंदा करेंगे। अगर इस स्क्रिप्ट ने दिल को छुआ हो तो उसे शेयर ज़रूर करें, क्या पता किसी के घर की किस्मत बदल जाए। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी निशान पर क्लिक करें